हर साल दिवाली मनाते हैं, दिए जलाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और लक्ष्मी गणेश की पूजा भी करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि जब दिवाली तो भगवान राम की अयोध्या वापसी की याद में मनाई जाती है, तो फिर पूजा लक्ष्मी और गणेश की क्यों होती है, राम की क्यों नहीं? क्या ये हमारी परंपरा का कोई भूला हुआ सच है या कोई ऐसा रहस्य जिसे समय ने मिटा दिया? आज हम जानेंगे दिवाली के पीछे छिपा सच। जी हाँ, कहानी शुरू होती है त्रेता युग से, जब अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र भगवान राम 14 साल की वनवास के बाद लौटे थे। उस रात अयोध्या वासियों ने अपने घर आंगन में दिए जलाए, क्योंकि अंधकार के बाद प्रकाश का आगमन हुआ था। पर क्या आप जानते हैं, उस समय दिवाली शब्द का कोई अस्तित्व नहीं था। जी हाँ, आपने सही सुना। पुराने ग्रंथों में इससे कहा गया है दीपावली यानी दीपों की पंक्तियाँ। और यह सिर्फ उत्सव नहीं था, बल्कि राम के भीतर के अंधकार पर जीत का प्रतीक भी था। अब यहाँ से कहानी एक मोड़ लेती है। राम की वापसी तो एक अलग पर्व था, पर लक्ष्मी जी की पूजा उससे सदियों पहले से चली आ रही थी। जी, वेदों के अनुसार कार्तिक अमावस्या की रात को समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी देवी समुद्र से प्रकट हुई थी। उन्हें श्री कहा गया था, समृद्धि और सौभाग्य की देवी। और इसी रात से शुरू हुई यह परंपरा। इस दिन जो दीप जलाएगा उसके घर में लक्ष्मी का वास होगा। जी हाँ, यह इस रात से परंपरा चालू हुई थी। अब सोचिए, जब भगवान राम अयोध्या लौटे थे तो वो वही दिन था कार्तिक अमावस्या, यानी राम की वापसी और लक्ष्मी का पर्व त्योहार। एक ही दिन दोनों चीजें हुई थी। इसलिए लोग बोले, आज न सिर्फ राम लौटे हैं बल्कि लक्ष्मी भी साथ आई हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, जब लक्ष्मी का पर्व उसी दिन हुआ तो गणेश जी की क्या संबंध है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि गणेश जी की पूजा उस दिन क्यों होती है। तो पुराणों के अनुसार जब लक्ष्मी जी किसी के घर जाने लगती हैं तो उनके साथ अशुभता भी पीछे चलती थी। इसलिए देवताओं ने कहा कि लक्ष्मी, तुम्हारे आगे आगे कौन जाएगा? और लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया था कि गणेश भगवान हमारे आगे आगे जाएंगे। उसके पीछे भी एक दिलचस्प कारण है, क्योंकि गणेश भगवान विघ्नहर्ता, जो हर शुभ कार्य के पहले आते हैं। और क्योंकि गणेश भगवान को विघ्नहर्ता कहा गया है, इसलिए जहाँ भी लक्ष्मी जी की पूजा होती है वहाँ सबसे पहले गणेश की आराधना होती है। और वो पहले द्वार खोलते हैं, फिर लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं। यानी गणेश पहले और लक्ष्मी जी बाद में आती हैं। अब आता है वो हिस्सा जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। अगर दिवाली राम की है तो पूजा गणेश लक्ष्मी की ही क्यों होती है? क्या हम कुछ भूल गए हैं?
राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, यानी जो कर्तव्य और धर्म का पालन करे, भले ही उसका निजी सुख क्यों ना चला जाए। राम ने राज्य छोड़ा और पत्नी को त्याग दिया, राजा होते हुए भी एक साधक बन गए। अब सोचिए, लक्ष्मी का अर्थ है धन और गणेश का अर्थ है बुद्धि और राम का अर्थ है धर्म। इसलिए कहा गया है, धर्म बिना धन और बुद्धि अंधे हैं और धन बुद्धि बिना धर्म पागल हैं। जी हाँ, राम की पूजा इसलिए नहीं होती क्योंकि वो हमारे अंदर पहले से हैं। दिवाली पर हम धन और बुद्धि को जगाते हैं। धर्म हमारे पास पहले से ही होता है, इसलिए राम का अर्थ है धर्म, ताकि अपने भीतर के राम को बनाए रख सकें। लेकिन अब हम दिवाली का मतलब भूल चुके हैं। अब दिए कम, लाइट्स ज़्यादा जलती हैं। राम का नाम कम और ब्रांड्स का नाम ज़्यादा लिया जाता है। पहले दिए आत्मा का प्रतीक थे और अब वह सिर्फ सजावट बनकर रह गए हैं। हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं पर श्री के अर्थ को भूल गए हैं। श्री मतलब केवल पैसा नहीं, बल्कि शुद्धता, श्रम और श्रद्धा भी है। और गणेश भगवान, उनका नाम तो लेते हैं पर विघ्न से भागते भी हैं। ये एक बहुत ही कड़वा सच है, जबकि वो हमें विघ्न सहने की शक्ति सिखाते हैं। तो अब जवाब उस सवाल का जो हमने शुरुआत में पूछा था, जब दिवाली राम की है तो पूजा गणेश और लक्ष्मी की क्यों होती है? क्योंकि राम लौटे थे प्रकाश लाने और लक्ष्मी गणेश लौटे थे संतुलन लाने। राम ने दिखाया कि धर्म कैसे निभाया जाता है और गणेश भगवान सिखाते हैं सोच सही होना चाहिए। और लक्ष्मी बताती हैं कि समृद्धि तभी आती है जब बुद्धि और धर्म साथ हों। तो जब हम लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं तो दरअसल हम कह रहे होते हैं, हे राम, हमें भी वैसा ही बनाओ जो धन और बुद्धि का उपयोग धर्म के लिए करे। जी हाँ, दिवाली की असली अर्थ यही है, अंधकार से प्रकाश की ओर, बाहरी नहीं जबकि भीतर के अंधकार से है। दिया बाहर मत जलाइए, पहले अपने अंदर जलाइए। जय श्री राम और शुभ दिवाली आपको और आपके पूरे परिवार को।